और अगली बार से मैं हमेशा आपकी क्लास पर डे ही रखवाऊंगा, ठीक है। देखते हैं, पहला पॉइंट हो गया था कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस वाला, है ना। तो कंपाउंड का ही सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। ये भी करेक्ट है ना। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग अलग होती है। सॉरी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है ना। हाँ सर। यस, तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा उसी के आगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर entirely different. The properties of a compound are entirely different from its constituent from properties of its constituents. जैसे इसमें एग्जांपल लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन वोलाटाइल है, मतलब बर्न होता है ना। हाइड्रोजन खुद बर्न होता है, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल। यस सर। यस, ऑक्सीजन क्या है, इट इज अ फ्यूल, क्या बोलते हैं, सपोर्टर है। मतलब ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन को सपोर्ट करता है। बट अगर वाटर की बात करूं, इन दोनों से बनने वाले कंपाउंड की, तो वो क्या है बेटा, वो तो फायर को रेजिस्ट करता है, बुझा देता है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग है। इसके बाद में अगला देखेंगे, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। आप किसी कंपाउंड को फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग अलग नहीं कर सकते। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड अरे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया क्या, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया, मैंने कर दिया सर, ऑन है। हाँ, constituents of a compound are cannot be separated by physical means. किसी भी फिजिकल मीन्स के थ्रू आप कंपाउंड्स के कंस्टेंट को अलग अलग नहीं कर सकते। इसके बाद वाला पॉइंट आएगा बेटा, कंपाउंड इज होमोजीनियस इन नेचर। इसका मतलब ये कि कंपाउंड हर तरफ से हर जगह पर एक जैसे कंपोजिशन का होगा, ठीक है। कंपाउंड इज होमोजीनियस इज इन नेचर। फोर्थ है, अ कंपाउंड is homogeneous in nature. A compound is homogeneous in nature. इसमें सपोर्ट के लिए लिख देते हैं और लाइन, its composition remains same throughout the compound. Its composition remains same throughout the compound.
एक पॉइंट और बनता है, देखो क्या, जब भी कंपाउंड बनेगा, जब भी कंपाउंड बनेगा तो होता क्या है बेटा, एनर्जी में चेंज आता है, या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या इवॉल्व करेगा, है ना। अब एनर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, या तो हीट होगी, लाइट होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। एनर्जी चेंजेस आर कंप्लीट बाय फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। फिफ्थ पॉइंट है एनर्जी changes are accompanied by formation of compound. Formation of compounds. इसमें कौन कौन सी एनर्जी आएगी, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन सी एनर्जी आएगी, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी is either absorbed or evolved, either absorbed or evolved during formation of a compound, during formation of a compound। ठीक है, काफी डिटेलिंग हो गई इसमें हमारी। अब आज लगता है सबको नेटवर्क प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी बेटा आज, पक्का। हाँ सर। स्क्रीन तो क्लियर दिख रही है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेटर्स सर। बड़े बनाऊं ताकि हाँ किसी सर, को दिक्कत ना हो। अच्छे से दिख रहा है। इनको मैं एक डार्क इंक और तैयार करता हूँ जल्दी से, जब तक आप लिख रहे हो। देखो इसी के साथ आपका कंपाउंड खत्म होता है, और अब हम बात करेंगे इसके आगे। देखो, क्या अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो क्या आप बता दोगे क्या? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, अगर एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में आपको डिफरेंस पूछता है तो आप किस किस बात पर कमेंट करोगे? सर सबसे पहले कि एलिमेंट मतलब एक ही उससे बना रहता है, मतलब एक ही एक एटम एटम से बना रहता है। दिखाता है, एक ही एटम से बना हाँ रहता है। सर। ओके ठीक है। और कंपाउंड सब एक ही मॉलिक्यूल से बना रहता है। ठीक है, सेम काइंड चलो। के मॉलिक्यूल से। ठीक है, फर्स्ट काइंड फर्स्ट हो गया। दूसरा लिखोगे आप, क्या बताओगे दूसरी बात क्या बोलोगे एलिमेंट और कंपाउंड के लिए? चलो लिखते हैं, हम लोग उसको लिख ही लेते हैं ना, क्योंकि अगर चांस बना तो हम लोग ऐसे अटक ना जाएं, सोच के ना लिखना पड़े। ठीक है, Yes. मिटा दो इसको, सबका लिखे हुआ क्या? यस हाँ सर। सर। ओके गुड। लिखेंगे अगली हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।
हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड. Between an element and a compound. एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस होगा? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर साइड वाइज लिखते चलेंगे. ठीक है, एक साइड लिख लेता हूं मैं एलिमेंट और इस साइड लिख लेते हैं कंपाउंड. ठीक है, बीच में एक डिवाइडिंग लाइन डाल देते हैं. पक्षपात तो नहीं हुआ, कंपाउंड को ज्यादा रास्ता मिल गया, कोई बात नहीं. तो पहली बात जो आप लोगों ने बोली थी उसी को लिख रहे हैं. एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, है ना. पहली बात ये थी, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स. एक एलिमेंट में क्या होंगे? सेम काइंड के एटम होंगे. और अगर आपने एटम की बात की है, कंपाउंड में भी आपको यही बोलना पड़ेगा. क्या? अ कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम. क्या बोलोगे? अ कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ different kind of atoms. A compound is composed of different kind of atom. ठीक है, kinds होगा यहाँ पर, different kinds of atoms. Okay. अगली बात जो बोलते हैं हम लोग, a monoatomic element cannot be split up into its components. मतलब एलिमेंट को उसके कंपोनेंट में नहीं तोड़ा जा सकता. कैसे तोड़ोगे? वो तो एक ही है, आधा आधा थोड़ी कर सकते हैं, है कि नहीं? ये वाली बात समझे क्या? एक मोनोएटॉमिक एलिमेंट को, जैसे मैं बात करूं मोनोएटॉमिक मतलब हमने पढ़ा है मोनोएटॉमिक क्या? सोडियम. क्या सोडियम को मैं तोड़ सकता हूं क्या? क्यों शौर्य? वेदिका, नहीं सर. दीप, नहीं तोड़ सकते. बेटा मैं बोल रहा हूं, क्या हम एलिमेंट को और तोड़ सकते हैं क्या? सोडियम को और तोड़ सकते हैं? नहीं. जबकि कंपाउंड, जैसे कंपाउंड कौन सा होगा? NaOH. इसको तोड़ सकते हैं ना? हाँ जैसे सर, बायोकेमिकल सकते हैं. प्रोसेस हाँ तोड़ सर. सकते हैं. यस, तोड़ सकते हैं ना. ये होगा हमारा दूसरा डिफरेंस. सेकेंड वाला लिखते हैं, अ मोनोएटॉमिक एलिमेंट. यहां मोनोएटॉमिक लिखना जरूरी है. अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट, a monoatomic element cannot be split up, cannot be split up into, cannot be split up into its components, into its components by any physical or chemical process. But compounds can be split up, है ना? Yes A sir. compound Yes, can be sir. split up into its components. Sir, by Second. physical or chemical or both? हाँ बेटा, ओनली केमिकल से, फिजिकल से तो कर ही नहीं सकते. अभी तो लिखा है टर्म हाँ में, सर. है ना? अ कंपाउंड कैन बी split up into its constituents by chemical process.
फिजिकल प्रोसेस नहीं है ना, ओनली केमिकल प्रोसेस। सब लोग जरा ध्यान देंगे बेटा। देखो मैंने जब पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने पिछले साल बच्चों की कॉपियां चेक की, मैं देखता था बेटा जब फर्स्ट पॉइंट लिखा ना यहाँ पर, तो उसके सामने फर्स्ट पॉइंट ही आना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बीच में लाइन खींचते हैं और 4-5 पॉइंट इधर लिख दिया, 4-5 पॉइंट इधर लिख दिया। लेकिन बेटा जो अपोजिशन पॉइंट्स हैं, जैसे 1 के Yes, आगे sir. 1, 2 के आगे 2, ऐसा ही हाँ, होना sir. चाहिए, ठीक है। सर हाँ सर, ऐसे मैं ही तो लिखते ऐसे ही हैं। लिखता हूँ। हाँ सर मैं भी। हाँ ऐसे ही लिखना है बेटा, जो नहीं लिखता वो समझेगा, है ना। जो लोग नहीं लिखते बेटा उसको याद रखेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के सामने पॉइंट, भले यहाँ पे गैप बच गया मैं छोड़ दूंगा उसको, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम एलिमेंट्स की। तो आपको तो पता है वी हैव ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यस सर। ठीक है, लिखे थर्ड, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नोन। अभी तक तो लिमिटेड नंबर ही है ना। बढ़ता भी जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा। अब बात करें ये तो इसके सिर्फ अलावा इधर अर्थ का है। बोलो। अर्थ के बाहर भी तो हाँ कितने सारे एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको कितने पता है, अभी तो नो नहीं है ना, कम है। यस सर, बहुत कम। बट कंपाउंड की बात करें तो इन लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ही कितने कंपाउंड बने हुए हैं, बहुत सारे, है ना। Yes, sir. तो लिखेंगे नंबर ऑफ नोन कंपाउंड्स, नंबर ऑफ नोन compounds are quite large. Are quite large. 3 पॉइंट हो गए। अब 4th पॉइंट की बात करते हैं बेटा। अगर एलिमेंट की बात कहूं तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है उसके एटम के कारण, ठीक है। एलिमेंट जो प्रॉपर्टी दिखाता है एक्चुअली वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, उसके एटम की। बट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके कारण होती है, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कहाँ से आती होगी। हाँ कहां से आती होगी, वही तो पूछ रहा हूं, कहां से आती है। डिफरेंट एटम से आती है, क्योंकि एक से ज्यादा एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं ना। हाँ मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी शो करेगा, ये एटम सर, की प्रॉपर्टी शो करेगा। हाँ बोलो। पर जैसे वाटर हो तो वो ऑक्सीजन की भी शो नहीं करता, हाइड्रोजन की भी शो नहीं करता हो तो। बेटा वही तो कह रहा हूँ, ये कंपोजिशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये H2O एक साथ प्रॉपर्टी दिखाता है ना, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी दिखाता है वो, हाँ। है ना। चलो लिखिए इसको आखिरी, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एटम। द प्रॉपर्टी ऑफ अ एलिमेंट is property of its atom, एटम। ठीक है। जबकि हम बात करेंगे किसी कंपाउंड की, द प्रॉपर्टी, हाँ बोलो। नहीं समझा 4th पॉइंट। बेटा एलिमेंट में है क्या, एलिमेंट में क्या है, एटम के अलावा कुछ और है क्या, ढेर सारे एटम से तो बना हुआ है। हाँ सर। तो एलिमेंट में जो भी प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली प्रॉपर्टी होती किसकी है, एटम की। आपने कुछ तो देखा था, है ना, हमने देखा था पहले था इसके। हाँ ना, अगर बात करते हैं हम लोग कंपाउंड की, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड इज क्वाइट डिफरेंट। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड is quite different. Is quite different. ठीक है, from that of its constituent atoms. From that of its constituent atoms.
हो ठीक गया है? सभी के। हो गया, सबका हो गया क्या? देखो, अगर हम लोग को डिफरेंस लिखने आया तो हमारे पास में कम से कम अब 4 अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमको मार्क गेन करा देंगे। ठीक है, लिख देंगे ना हम लोग। और अगर ये क्वेश्चन आया तो डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो अब भी लिख दोगे क्या? यस है ना, वो तो बहुत उसकी आसान है। प्रॉपर्टीज, हाँ उसकी पूरी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज लिखना है। हाँ, 5-6 प्रॉपर्टी इधर मेटल्स की, उसी की इनवर्स प्रॉपर्टी उस तरफ नॉन मेटल की, बन जाएगा जितने ना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उतने पॉइंट्स। उतनी प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है ना। नैनिश बन जाएगा। खिलेश, यस सर। हाँ गुड। पार्थ, हाँ सर। हाँ बन जाएगा ना। हाँ सर। यस। और यहाँ कौन बैठा है पीछे की तरफ? प्रज्वल, राहुल, वंशिका, बन जाएगा। यस सर बन जाएगा, बहुत इजी है। यस, वेरी गुड। राहुल, वंशिका बेटा, वंशिका को नेट का प्रॉब्लम है आज थोड़ा सा। कोई नहीं, चलो देखते हैं। आप स्टार्ट करेंगे हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिटा दे इसको। यस, इसे मिटा दे क्या? यस सर। चलो मिटाते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। हेडिंग है इम्प्योर सब्सटेंसेस। और मिक्सचर्स और मिक्सचर्स। तो सबसे पहले तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा मिक्सचर को, कि मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है कि जो मुझे असिस्ट करेगा इसमें? क्या होता है बेटा मिक्सचर? सर मिक्सचर इज मतलब mixture is formed by 2 or more substances in an indefinite proportion. ठीक है, इंडेफिनिट प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या होगा? केमिकल कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा। नहीं होगा सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो जब भी बेटा मुझसे कोई मिक्सचर पूछे ना, तो ये पॉइंट जरूर होना चाहिए। पहली बात तो क्या कि इंडेफिनिट प्रोपोर्शन में हो, है ना, कोई प्रोपोर्शन ना हो और केमिकल कॉम्बिनेशन भी ना हो, कोई केमिकल रिएक्शन। यस सर। ठीक है, यस तो लिखते हैं हम मिक्सचर। ये वाली बात जरूर लिखना बेटा, है ना, वाइवा भी हुआ तो यही बताएंगे हम लोग। तो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग पहले मिक्सचर को। क्या होता है मिक्सचर, समझेंगे। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस। मिक्सचर भी क्या है? एक सब्सटेंस है इन विच 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस, ठीक है, क्या मिलेंगे? प्योर सब्सटेंस, ठीक है, आर मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है, विदाउट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन, विदाउट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन। यस, चलो लिखे इसके बारे में। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस mixture is a substance. A mixture is a substance in which 2 or more substance in which 2 or more in which 2 or more क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस, है ना। यस सर।
pure substance are mixed in any proportion ठीक है, विदाउट Any chemical combination. बिल्कुल ठीक, विदाउट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन। यस केमिकल कॉम्बिनेशन, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हो गया कंपाउंड बन जाएगा, मिक्सचर नहीं। ठीक है, विदाउट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा मिक्सचर के बारे में। बेटा मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। मिक्सचर कोई फॉर्मूला होता है क्या? यस, कोई No. फॉर्मूला नहीं होता। नो तो सर। वो अपने इसी वाले- कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के वो करता है, शो करता है प्रॉपर्टीज। यस, प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि कंपाउंड नहीं करता था। तो यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। A mixture does not have a definite formula or composition. A mixture does not have any chemical formula या फिर any definite formula or composition. any क्यों? have a definite formula or composition. मिक्सचर के पास में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात बोलेंगे मिक्सचर के बारे में, हम क्या बोलेंगे बेटा? मिक्सचर का कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या? नहीं. नहीं, नो सर। तो कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता। A mixture does not have a fixed melting or boiling point. Mixture does not have a fixed melting, and boiling point. Fixed melting and boiling point. Yes. ठीक है। मिक्सचर क्या करता है? उसमें जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे उसकी प्रॉपर्टी दिखाता है ना? हाँ सर. यस, तो a mixture shows the properties of all its components. A mixture shows the properties of all its components. सर हाँ, कंपाउंड बोलो। बनने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऐसे 2:1 रेशियो में मिला देना रहता है कि कोई भी टेम्परेचर पे? बेटा नहीं, एक्चुअली हाइड्रोजन को बर्न करना पड़ता है ऑक्सीजन में। हाँ सर, वो जैसे ये मार्शियन पिक्चर में दिखाया था, वो बिल्कुल वही बात। रॉकेट हाँ। का फ्यूल लेके आता है। और यस यस यस, अगर आप हाइड्रोजन को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे बर्न करोगे तो वाटर बनेगा। ठीक है, हाँ, एसिडिटी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से कुछ नहीं होता। यस सर, वो तब उसको फिर वो बोलेंगे मिक्सचर। हाँ, मिक्सचर बोलेंगे। आप देख तो रहे हो बेटा, हमारे एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट सर। है, ऐसे में क्या होना था? वाटर ही बन जाना था पूरा। हाँ हाँ सर। सर सभी को कंपाउंड बनने के लिए जरूरी रहती क्या हीट? नहीं बेटा, सबको नहीं रहती।
कुछ एलिमेंट्स For अपने आप ही कंपाउंड बनाते हैं, जैसे सोडियम की बर्निंग। सर तभी भी तो उसका सोडियम मतलब ये वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हो जाता है, मतलब एयर के साथ नहीं या बेटा, वाटर के साथ। बेटा उसको तो आप बस एयर के कांटेक्ट में ला दो, वो हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में लाने से ही हो जाता है। ठीक है, और उसको हीट की जरूरत है ही नहीं, वो हीट खुद रिलीज करता है। एक पॉइंट और लिखना है बेटे मेरे को यहाँ पर, एक पॉइंट और लिखना है। तो कौन सा? लिख दूं क्या बेटा? हाँ, मिक्सचर्स को क्या करते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं मिक्सचर के, है ना? मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, बट कौन सी प्रोसेस के थ्रू? फिजिकल प्रोसेसेस फिजिकल के थ्रू। प्रोसेस। यस यस यस। मिटा दूं क्या ऊपर मिक्सचर का यार पोर्शन? हाँ हाँ सर। सर। आप देखेंगे 4th पॉइंट इसका, mixture can be separated into its component mixture can be separated into its component into its components separated into its yes component by physical means. Yes, by Okay. physical means, है ना? Yes. by physical means। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होते, since they are not chemically bonded, since they are not chemically bonded, since they are not chemically bonded। हो गया सर। हो गया? ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब जैसा हमने देखा था किसके बारे में बेटा, मिक्सचर सॉरी एलिमेंट और कंपाउंड बीच में डिफरेंस, वैसे ही कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में भी डिफरेंस होगा ना? हाँ। हाँ, और अगर आपको क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट सॉरी कंपाउंड एंड मिक्सचर, क्या बोलोगे? सर कंपाउंड मतलब ये डेफिनेट प्रपोर्शन में वो होता है, उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, और मिक्सचर में इनडेफिनेट प्रपोर्शन रहता है, और वो केमिकल Okay. कॉम्बिनेशन है, ये एक फिजिकल कॉम्बिनेशन बोल हाँ सकते हैं। सर। यस, और क्या बोलोगे? और सर सब मिक्सचर फिर ये कंपाउंड रहता है, मतलब compound कंस्टिट्यूएंट रहता है, की वो अपने प्रॉपर्टीज बताता है। मॉलिक्यूल्स की और- प्रॉपर्टी शो करता है कंपाउंड, और मिक्सचर उसके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की हाँ करता है। सर। बिल्कुल ठीक है, और क्या बोलोगे बेटा? और सर मिक्सचर डजंट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। Very good. कंपाउंड कंसेप्ट्स अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। यस ओके, बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटा। क्या आप क्या आप सब इस बात को लिख लोगे, समझ रहे हो इस बात को? या फिर मैं इसको लिखवा दूं, डिफरेंस लिखवा दूं इन दोनों का? सर। और भी तो हो गए ना डिफरेंसेस, एक बार आप Differences तो बहुत है। लिख लेंगे। ओरली बता दूं? हाँ सर। सर शायद सब लोग- एस में भी दिया हुआ है। एस-चान में दिया हुआ है, उसको देखें एस-चान को। हाँ सर। रुको देख रहे हैं। एस-चान में जो 5 पॉइंट्स हैं और मेरे पास 8 पॉइंट्स। सर इसीलिए बोले थे ओरली बता दो। देखो मैं बताता हूँ 1 by 1, आप सुनते जाओ। मिक्सचर क्या होता है बेटा, पहला पॉइंट आप लिखोगे, है ना? अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि सर आप डिक्टेट करा दो तो मैं डिक्टेट करा दूंगा, ठीक है? पहले सुन लो, व्हाट इज मिक्सचर? A mixture is obtained when 2 or more elements or compounds just mix together without involving the formation of any new compound. Just mix हो रहे हैं, ठीक है? कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा, ठीक है? जबकि कंपाउंड में क्या होता है? Elements react together to form a new compound, ठीक है ना?
कंपाउंड में क्या होगा, एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं केमिकली टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अब सेकेंड पॉइंट को देखें, अ मिक्सचर इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। मिक्सचर क्यों होता है, क्यों बनता है, ड्यू टू फिजिकल चेंज। हाँ, बट Yes, sir. chemical a compound is formed as a result of chemical change. A compound is formed as a result of chemical change. Third point देखें, a constituent of a mixture can be easily separated. The constituents of a mixture can be separated easily by physical methods. ठीक है, but the constituents of a compound cannot be separated by physical methods. It can be done only by chemical or electrochemical methods. Compound के constituents को अलग नहीं कर सकते हम लोग ऐसे, है ना। फोर्थ पॉइंट लिखोगे आप, मिक्सचर की कर सकते हैं। A mixture shows the properties of its constituents. मिक्सचर अपने constituents की प्रॉपर्टी शो करता है, but a compound does not show property of its constituents element, है ना। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, a composition of a mixture is variable. मिक्सचर के कंपोजिशन क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। जबकि कंपाउंड में क्या होता है बेटा, ये ऑलवेज फिक्स होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, a mixture does not have a fixed melting and boiling point, but a compound have a fixed melting and boiling point. Seventh point, a mixture may be homogeneous or heterogeneous. मिक्सचर क्या हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है, बट कंपाउंड, a compound is always a homogeneous, है ना, homogeneous substance. एट पॉइंट है, energy is neither absorbed nor evolved in formation of a mixture, but in formation of a compound energy is either absorbed or evolved. ठीक है, अब आपने सुन लिया, तो अभी बताओ क्या मुझे डिक्टेट कराना है? सर चलता है। सर हाँ बोलो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन न्यूक्लियर, ये जो रहते पूरे, ये फ्यूजन और फ्यूजन, उसमें वर्क नहीं करता ना? नहीं, उसमें नहीं करता, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है बेटा, ठीक है। सब लोगों को बन जाएगा ना? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर, या फिर अदरवाइज मैं इसको लिखवा देता हूं, डिक्टेट करा देता हूं। पार्थ बन जाएगा बेटा? हाँ सर बन जाएगा ना। खिलेश, नैनीश बन जाएगा। और वंशिका, गुड। चलो अब अगर बन जाएगा सबको, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। यस सर। सर व्हाट इज सस्पेंशन, व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, सब देखेंगे ना? हाँ बिल्कुल देखेंगे। हाँ, अभी तो हम लोग मिक्सचर का बस टाइप पढ़ रहे हैं, फिर अंदर जाएंगे ना जब मिक्सचर में, तो सब कुछ पढ़ने मिलेगा, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सब कुछ, ठीक है। देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। देखो बेटा, जो हम लोग टाइप्स लिखने वाले हैं, जो टाइप हम लोग लिखने वाले हैं, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर,
लिख देता हूं मैं यहाँ पर, डिपेंडिंग ऑन nature of component of a mixture, mixtures are of two types, yes. First one is क्या है, homogeneous mixture, and second one is heterogeneous. पहले का नाम है होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस. अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हो गया सर. हो गया, वेरी गुड. सबका हो गया सर? एक लिखो लिखो. आज काफी सारा पोर्शन कवर कर लिया हम लोगों ने, है ना. आज कंपाउंड हो गया, डिफरेंस हो गया, और इम्प्योर स्टार्ट हो गया, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड हो गया, टाइप्स ऑफ मिक्सचर स्टार्ट हो गया. सर हाँ सन में ऐसी क्या रिएक्शन? अरे बेटा क्या बोल रहा था, फिर से बोलो. सर वो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है सन में, मतलब जो ऐसी क्या प्रोसेसेस होती है वहाँ पे? बेटा इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. इसमें अगर दो ऐसा क्यों होता है, स्मॉल, मतलब बेटा ये होता है इसलिए है क्योंकि जब बहुत छोटे छोटे दो स्मॉल न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है बहुत अनस्टेबल, उसको हाई टेम्परेचर, इनॉर्मस हाई टेम्परेचर और इनॉर्मस प्रेशर अगर मिल जाए तो वो दोनों न्यूक्लियस आपस में मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं. ठीक है, प्रेशर और भी जब ये बहुत रहता बनाते है कोर में. यस, कोर में नहीं बेटा, क्या है जब एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है. ठीक है, तो जब एनर्जी निकलेगी तो क्या करेगी, प्रेशर भी क्रिएट करती है ना, प्रेशर वेव्स बनती है. हाँ, इसके कारण से प्रेशर जनरेट हो जाता है और दो न्यूक्लियस मिलकर के एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं. इस तरीके से चेन रिएक्शन चलते जाती है, चेन रिएक्शन चलते ही जाती है. जब तक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते रहेंगे और न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहेगा. हाँ, इसमें फिर बहुत एनर्जी वो होती है, प्रोड्यूस होती है. हाँ, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी को तो हम देख ही रहे हैं सोलर एनर्जी के रूप में, है ना. चलो अब मिटा दो इसको. यस सर. यस सर. चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा बैचेस अलग होने से आप लोग को कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि कोर्स आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर, मतलब दोनों बोर्ड्स के हिसाब से चलने में बहुत मुश्किल हो रहा था. ठीक है, नहीं मैं पहले से ही बोल के रखा था, मैं इसलिए करवा दिया जल्दी. कोई नहीं, लेकिन अब हमारा कोर्स एकदम आपके हिसाब से और स्पीड से बढ़ रहा है. और जब मैंने बैचेस को अलग किया और देखा कि यार एक्चुअली में आपका कोर्स कितना बाकी है, तो मुझे सही में समझ में आया कि आपको कुछ ज्यादा बाकी नहीं है, है ना. हम लोग बहुत जल्दी रिवीजन वाले कैटेगरी में आ जाएंगे.
और शायद इस बार तो मुझे रिकॉर्ड बनाना है, सभी क्लासेस का कोर्स सबसे पहले मैं ही खत्म करने वाला हूं, लग रहा है कि नहीं, अपने तरफ से। इस बार कंपटीशन चलेगा भाई। A mixture is called homogeneous. कब बोलेंगे हम homogeneous mixture? देखो तो, a mixture is called homogeneous if all the components are mixed uniformly. A mixture is called homogeneous if all the components are mixed, if all the components are mixed uniformly, all the components are mixed uniformly and there is no clear boundary of separation, and there is no clear boundary of separation. There is no clear boundary of separation between them. देखो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, सुनने में शायद थोड़ा सा अटपटा लगे। आपने नमक और पानी का घोल तो देखा ही है ना? यस सर। हाँ सर। देखो वो एक एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का। देखो ऐसा तो होगा नहीं कि नमक में आप पानी में आपने नमक को घोल दिया, जब नमक पूरी तरीके से उसमें घुल जाता है, ठीक है, पूरी तरीके से घुल जाता है, तब बेटा आप क्या करो, एक चम्मच मतलब शुरुआत में थोड़ा सा पानी गिराओ नमक का, उसको टेस्ट करके देखो, लास्ट का पानी टेस्ट करके देखो, क्या सॉल्टनेस में कुछ डिफरेंस आता है क्या? हाँ सर। शुरुआत का पानी नहीं ना बेटा, ऊपर नीचे सॉल्ट पे डिपेंड करता है। बेटा मैं बोल रहा हूँ कि आपने नमक डाला और नमक पूरा घुल गया, पूरा घुल गया, उसके बाद की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं ज्यादा डालते ही जा रहे हैं, नमक को पूरा घोल दो, उसका टेस्ट करो, नहीं रहेगा ना? यस, क्यों? क्योंकि ये नमक जब घुलता है पानी में, वो कैसा हो जाता है बेटा, यूनिफॉर्मली घुलता है, ऊपर भी उतना ही घुला हुआ होगा, नीचे भी उतना ही घुला हुआ होगा, ठीक है, इसी का बात कर रहे हैं बेटा। A mixture is called homogeneous if all the components मतलब salt particles are mixed uniformly, पहली बात। दूसरी बात, and there is no clear boundary of separation between them, मतलब आपको क्या नमक पानी में घुला हुआ दिखता है? नो सर। नहीं दिखता बेटा, जिस दिन दिख जाएगा वो होमोजीनियस नहीं रहेगा, समझे क्या? यस अगर पार्टिकल्स यस हेट्रोजीनियस हो जाएगा, हमें होमोजीनियस मिक्सचर्स में पार्टिकल्स नहीं दिखते, ठीक है? इसमें लिखेंगे दूसरी बात, द कंपोजिशन ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द, पैराग्राफ लिखेंगे यहां पे, द कंपोजिशन ऑफ अ homogeneous mixture of a homogeneous mixture is uniform throughout. इसका कंपोजिशन हर जगह पर सेम रहता है, यही बात की हमने अभी सॉल्ट के बारे में, है ना? यस सर। बट हाँ, इसके कंपोनेंट्स, हाँ बोलो। थ्रू आउट तक है। हाँ, थ्रू आउट। अगली बात देखेंगे बेटा इसके आगे, द कंपाउंड्स, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन, द components cannot be seen. कंपोनेंट्स को कैसे नहीं देख सकते हम लोग? Seen with naked eyes, with naked eye, naked eyes. बेटा
एक चीज बता दूं आपको कि ये कंपोनेंट्स या फिर कहूं कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, कभी कभी इसको अंडर माइक्रोस्कोप भी नहीं दिख पाते, ठीक है, और अंडर अ माइक्रोस्कोप। सर यूजुअली और रेयरली? बेटा यूजुअली। यस सर। मैं बता देता हूं आपको कि जैसे होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें ना, तो होमोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल का साइज, मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका साइज इतना छोटा हो जाता है, इतने अच्छे तरीके से वो मिक्स हो जाता है कि आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा, मतलब ये मिक्सचर है या कंपाउंड। क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब वो है मिक्सचर, बट आप देखकर तो नहीं बता सकते। यस सर। ठीक है, चलो इसके आगे बात करेंगे बेटा, हम कल इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे और स्टार्ट कर देंगे हेटेरोजीनियस। ओके, यस सर। यस सर। बाय सर। चलो बाय बेटा, बाय सर बाय। यार कितनी